आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। इसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन यह प्रकट करे कि काम का प्रभाव कर्ता यानी सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, एवं जिन प्रोनाउन में सेल्फ SELF सेल्फ और सेल्व्स SELVS सेल्व्स जुड़ा हो, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसमें हम SELF सेल्फ जोड़ेंगे और प्लूरल प्रोनाउन होगा तो SELVS सेल्व्स जोड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं एवं वर्ब के ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। हिंदी सेंटेंस में इनका अर्थ निकलता है खुद को या स्वयं को। निम्न शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं: माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ। इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं, इसमें हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिए हैं और इसके अनुसार सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन के चैप्टर में हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन सेम वर्ड होते हैं जो कि सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है आई यदि सब्जेक्ट है हमारा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज़ होगा वो होगा माई सेल्फ। अब प्लूरल हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन वी यानी हम, इसके साथ यूज़ होगा अवर सेल्फ्स। जब भी हम प्लूरल का यूज़ करेंगे तो हम VS वाला फॉर्म यूज़ करेंगे अवर सेल्फ्स। अब यू देखें हम, यू मतलब तुम, यू के साथ हम रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों यूज़ करते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, क्योंकि यू सिंगुलर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और प्लूरल प्रोनाउन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अब थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर हमारे तीन हैं, ही, सी, इट। तो सबसे पहले हम ही को देखते हैं, तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा होगा हिमसेल्फ, और सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, और हमारा प्लूरल दे के लिए देम सेल्फ यूज़ करेंगे हम। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट है मोहन पनिश्ड हिमसेल्फ। यहाँ हमारा मोहन सब्जेक्ट है, पनिश्ड वर्ब है और हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसका अर्थ है मोहन ने पनिश किया यानी दंड दिया, हिमसेल्फ मतलब खुद को। तो हिमसेल्फ किस लिए यूज़ हुआ? मोहन के लिए यूज़ हुआ है। मोहन ने दंड दिया किसको? खुद को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं और उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। नेक्स्ट है शीला हिट हर सेल्फ। शीला ने चोट पहुंचाई, किसको पहुंचाई? हर सेल्फ मतलब खुद को। स्त्री के लिए हर सेल्फ यूज़ करते हैं हम। तो शीला हिट हर सेल्फ, शीला ने चोट पहुंचाई हर सेल्फ को यानी खुद को। तो यहाँ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ। थर्ड है सी लव्स हर सेल्फ। वह प्यार करती है, हर सेल्फ यानी खुद को। तो यहाँ भी हमारा जो ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। तो इस प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं और हिंदी सेंटेंस में इसका अर्थ खुद को या स्वयं को निकलता है। नेक्स्ट है दे इंजर्ड देम सेल्फ। दे सब्जेक्ट, इंजर्ड वर्ब और देम सेल्फ ऑब्जेक्ट है, जिसका अर्थ निकलेगा खुद को। दे इंजर्ड देम सेल्फ, उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और जिसका प्रभाव हमारा सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जा सकता है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। यहाँ हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे एक फर्स्ट सेंटेंस है माई सेल्फ इज अमित। मैं अमित हूँ, लेकिन ये एक रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि यहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं जो कि नहीं किया जा सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस यदि हम सही बनाना चाहें तो ये बनेगा आई एम अमित, मैं अमित हूँ।
अब हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। हिंदी में इसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। वे प्रोनाउन जो कर्ता पर और जोर डालते हों एवं उनमें सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा हो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। हालांकि सेल्फ और सेल्फ हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी जुड़ा होता है, लेकिन इनके हम जो सेंटेंस में यूज़ करने के तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन सामान्यतः सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि ये सेंटेंस के अंत में भी प्रयोग करें तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। हिंदी सेंटेंस में इनका अर्थ खुद निकलता है, जैसे मैंने खाना खुद बनाया, मैंने ये काम खुद किया। इस प्रकार के सेंटेंस में हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। निम्न शब्द एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। अभी हमने पिछले चार्ट में देख लिया है कि हम माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो शब्द यूज़ होते हैं वही एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। इनको हम डिफ्रेंशिएट इनके यूज़ करने के तरीके से ही कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है शीला हरसेल्फ कुक्स द फूड। इस सेंटेंस में शीला सब्जेक्ट है, कुक्स मेन वर्ब है और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हर सेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट पर यह जोर डाल रहा है, उसे एम्फेसाइज कर रहा है कि सब्जेक्ट के द्वारा ये कार्य खुद किया गया, स्वयं किया गया। शीला हर सेल्फ कुक्स द फूड। शीला खुद खाना बनाती है, तो खुद के सेंस में यहाँ पे हमने हर सेल्फ का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई माई सेल्फ सा हिम। मैंने खुद उसे देखा। यहाँ पे हमारा आई सब्जेक्ट है, सा मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है और माई सेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट पर एक जोर डाल रही है, उसे एम्फेसाइज कर रही है कि ये कार्य सब्जेक्ट ने स्वयं किया है। आई माई सेल्फ सा हिम, मैंने उसे खुद देखा। एक समझने वाली बात और है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है, उसी पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम जब एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने यह क्वेश्चन खुद सॉल्व किया। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, सॉल्व मेन वर्ब है, दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो माई सेल्फ यहाँ पे हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है, उसे एम्फेसाइज कर रहा है कि सब्जेक्ट ने ये काम स्वयं किया। आई माई सेल्फ, मैंने खुद सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेंटेंस है यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट। तुमने अपनी गलती स्वयं स्वीकार की, खुद स्वीकार की। यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, एडमिटेड वर्ब और हमारा फॉल्ट है, ऑब्जेक्ट है। योर सेल्फ यहाँ पे हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है जो कि कर्ता यानी यू पर एक स्ट्रेस डाल रहा है, उसको एम्फेसाइज कर रहा है कि उसके द्वारा ये कार्य स्वयं किया गया। तुमने खुद अपनी गलती को स्वीकारा है। यदि हम योर सेल्फ को यदि अंत में भी लिख सकते हैं, यहाँ हम सब्जेक्ट के साथ लिख रहे हैं, यदि हम इसे अंत में भी लिख दें तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यू एडमिटेड योर फॉल्ट योर सेल्फ, ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार आज हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच में अंतर को समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।